Hello everyone. Now today we have to start a new topic, that is a cloning vector. That vector that are used in the genetic engineering, or we can say that biotechnology. So firstly we have to know that what is a vector. A vector, in simply we say that a vector is a vehicle which transport the genetic material from one to another. So in this you can see that a vector is a DNA molecule that has the ability to replicate in an appropriate host cell. इट मीन्स डेट एक वेक्टर है, उसका एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसके पास एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर ले किसी भी एक अप्रोप्रिएट होस्ट के अंदर. इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर सकें. ओके, so here are the some properties which are to be a good there are some property which are shown here for the good vectors. That vectors which are these, it should good. तो वेक्टर के पास should be a replicate anonymously. इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर है, इसका मतलब ये होता है कि जो वेक्टर है वो लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए बना सके. ओके, रेप्लिकेट एनाटॉमिकली कर सके, और वेक्टर के अंदर डीएनए को इंसर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत लार्ज होनी चाहिए. दूसरा, इजी टू आइसोलेट एंड प्यूरीफाई, मीन्स जो वेक्टर है वो हम उसको इजीली आइसोलेट कर सके और उसको हम इजीली प्यूरीफाई कर सके. थर्ड, दैट इट इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट विद द वेक्टर शुड बी इजी. मतलब उस होस्ट के अंदर हम उस वेक्टर को इजीली इंट्रोड्यूस कर सकें. उस वेक्टर के पास मार्कर जीन्स होने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उस वेक्टर के पास खुद के मार्कर जीन होने चाहिए, जिससे कि वैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको यूनिक. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वेक्टर के पास खुद का ORI रीजन होना चाहिए. वेक्टर के पास खुद का ORI रीजन होना चाहिए. ORI रीजन इज़ फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओके, इसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए वेक्टर के पास खुद का. ओके, और वेक्टर के पास उसकी खुद की रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए. रिस्ट्रिक्शन साइट इज दैट एट दैट पॉइंट और एट दैट साइट वी कैन कट दी डीएनए और क्लीव द डीएनए. ठीक है, और उसकी जो साइट होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए. वेट अ मिनट, आई विल सो यूज सम कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स in a easy way rather than its complicated language. So here you can see that bigger vector have stringent replication control. अगर ज़्यादा बड़ा वेक्टर होगा तो उसका जो रेप्लिकेशन है वो बहुत ही स्ट्रिंगेड होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. नेक्स्ट, ईच वेक्टर हैव देयर ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हर एक वेक्टर का खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. ओके, इट शुड हैव इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन साइट, जैसे मैंने बताया था, स्मॉल साइज़ का होना चाहिए, ईजी टू हैंडल होना चाहिए ये. ओके, एंड इट शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर द मल्टीपल एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए अलग अलग एंजाइम की, और हर एक एंजाइम का एक रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए. हियर इट इज़ रिटन, ईच एंजाइम हैज़ वन रिस्ट्रिक्शन साइट. ओके, इफ़ मोर देन, अगर एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगी एक एंजाइम की, तो वो उसको बहुत सारे पीसेज में ब्रेकआउट कर देगी, जिससे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अलग अलग ब्रेकआउट हो जाएगा और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. उसके अलावा इसके अंदर हमारे मार्कर्स जीन होने चाहिए. मार्कर जीन्स में जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो गया हमारा. ओके, अगर कोई वेक्टर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि जो होस्ट है वो भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसको टेट्रासाइक्लिन का फ़र्क नहीं पड़ेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वेक्टर के पास ट्राई और मोब जीन नहीं होने चाहिए. ट्राई होता है ट्रांसमिशन के लिए और मोब होता है मोबिलाइजेशन के लिए. अगर वेक्टर के पास ये जीन्स रहे तो ये हमारे हिसाब के बिना ये कहीं भी इधर उधर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर उधर कर देगा. इट मीन्स जैसे हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए वो अपने हिसाब से ये ट्रांसमिशन करके और मोब से मोबिलाइज करके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा. तो इसमें बहुत सारे तरह की क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स के मैं तौर पर आपको मैं यहाँ बता देती हूँ. बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, उनमें से जो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे. एंड दीज आर, पहला जो होता है वो होता है हमारा
प्लाज्मिड, ठीक है, जो कि हमारा बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से होता है वो। दूसरा जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को ईट करता है, राइट। थर्ड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फाजमिड की। फोर्थ कॉजमिड की इसके अंदर हम बात करेंगे, ओके। एंड लास्टली विट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये YAC जो है ये सिर्फ एक ऐसा है जो कि यूकैरियोटिक के जो जीन्स होते हैं उनको ये ट्रांसफ़र कर सकता है, उनको ये क्लोन कर सकता है। क्लोन का मतलब होता है रेप्लिकेट करना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना। तो हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे हेयर। These we have discussed in our next video, and firstly we have to start first, that is the plasmid.